हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 9 जनवरी 2024 को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो ये प्रधानमंत्री बनी है 5वीं बार बांग्लादेश की। तो देखिए शेख हसीना ये प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की और ये 5वीं बार लगातार यहाँ की पीएम बन गई है। और देखिए यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं इसमें जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी उसने इसका बहिष्कार किया और उसने वो जो है इसके विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए 75% जो सीट है वो शेख हसीना के पक्ष में आई है, मतलब 298 टोटल सीट थी उसमें से 222 सीट इनके पक्ष में आई है। और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है आवामी लीग पार्टी, जिसके फाउंडर है, मतलब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, जिनको बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है और यही जो है बांग्लादेश के संस्थापक भी थे। तो देखिए इसमें जो वोटिंग हुई है उसमें 42% ही वोटिंग हुई है। नेक्स्ट है बांग्लादेश, तो यहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है यहाँ की टका। इसके बाद देखिए भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो यह भी बांग्लादेश है। ये 4096 किलोमीटर जो है अपने भारत के साथ सीमा बनाता है। और भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश से लगते हैं, वो कौन कौन से है? तो देखिए एक है वेस्ट बंगाल हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। इसमें मणिपुर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए शून्य रेखा, तो भारत के देखिए इसके अंदर शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। इसके बाद देखिए 100वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत 3B का कॉरिडोर समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के मध्य। फिर देखिए बंगोसागर और संप्रीति अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। नेक्स्ट है मैत्री पाइपलाइन, तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई है डीजल सप्लाई के लिए। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने वाला है और इसको लॉन्च किया गया है राजस्थान के अंदर। फिर देखिए 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, इसका होस्ट है भारत जो है पहली बार इसका होस्ट बना है और भारत के कर्नाटका राज्य के बेंगलुरु में इसके अंदर इसका जो है आयोजन किया गया है। फिर देखिए कॉफी के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है ब्राजील और ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंटा कहा जाता है। फिर देखिए भारत में कॉफी का पहली बार उत्पादन ये हुआ था बाबा बुदान की पहाड़ी जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर उत्पादन किया गया था। और भारत में कॉफी उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो यह भी कर्नाटक का है। इसके बाद देखिए CSIR क्या है? CISR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरपोर्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के अंदर। इसके बाद देखिए जो CISR है इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री और 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13वीं महारत्न कंपनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का, हाल ही में छोटे उपग्रह के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है मॉरिशस से। तो देखिए इसरो MRIS इसका एग्रीमेंट हुआ है छोटे उपग्रह के विकास के लिए। तो देखिए इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसरो और मॉरिशस जो है, मतलब MRIS इसकी फुल फॉर्म होती है मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इन दोनों के मध्य एग्रीमेंट हुआ है, कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल कर दिया है। इसके बाद देखिए मॉरिशस यहाँ की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है और मॉरिशस जो है इसकी लोकेशन है हिंद महासागर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है और हाल ही में 6 जनवरी को ये L1 पॉइंट पे पहुंच गया है। नेक्स्ट है PSLV C58, इसके द्वारा एक्सपोसेट एंड जो POEM 3 उपग्रह है इनको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए फाल्कन 9, इसके द्वारा हाल ही में GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च किया गया है और फाल्कन 9 ये स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट है। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय, ये आदिन चेलनेर तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? आदिन चेलनेर। इसके बाद देखिए भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो यह है मत्स्य 6000 और ये जो विकास किया गया इसका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया गया है और ये समुद्रयान मिशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल है सुस्वागतम पोर्टल। इसके अलावा देखिए सुवास, सुपेस और फास्टर, ये तीनों पोर्टल भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है सी विजिल ऐप और इनकोर ऐप, ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। फिर देखिए ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है, तो ये है जस्टिस रोहिणी आयोग। फिर देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं इंद्रमणि पांडे। तो देखिए बिम्स्टेक पहले इसका नाम था, मतलब पहले देश के नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो देखिए इसमें बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से आ जाएगा श्रीलंका, टी से थाईलैंड, 5 देश इसके अंदर शामिल थे। लेकिन अब जो है भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल होने के लिए बोल रहे हैं। अब वर्तमान में इसके अंदर 7 देश शामिल हो गए हैं, इसीलिए अब इसका नया नाम क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो गए हैं। फिर देखिए इसका जो बिम्स्टेक है इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। स्थापना हुई थी 1997 में और वर्तमान में इसके जो महासचिव बने हैं वो बने हैं इंद्रमणि पांडे, जो फर्स्ट भारतीय अधिकारी है। इसके बाद देखिए 5 देश जो है साउथ एशिया के शामिल है इसके अंदर और 2 देश जो है इसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया के शामिल है। इसके बाद देखिए जो रश्मि शुक्ला है, आईपीएस रश्मि शुक्ला, ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके कार्यकारी निदेशक ये बने हैं विकासशील। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के गवर्नर बने हैं राजीव शाह और गोल्डन पेगोडा के नाम से जाना जाता है म्यांमार, यहाँ की मुद्रा है क्यात और राजधानी है नापिता। फिर देखिए आसियान, तो आसियान के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के 11 सदस्य देश मिलकर जो है आसियान की स्थापना करते हैं, मतलब आसियान का निर्माण करते हैं। मतलब आसियान जो है साउथ ईस्ट एशिया के 11 देशों से मिलकर बना है और 11वां देश नवीनतम इसके अंदर शामिल हुआ है तिमोर लेस्ते। फिर देखिए आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और स्थापना हुई थी 1967 को। इसके बाद देखिए ब्रिक्स 2024 की जो होस्ट रहने वाली है, होस्ट कंट्री होंगी रूस, और G20 2024 का होस्ट रहने वाला है ब्राजील। G7 2023 का होस्ट जापान था, जापान के हिरोशिमा में इसकी बैठक हुई थी। फिर देखिए SCO 2023 का होस्ट भारत था और 9th सदस्य बना था इसका ईरान। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी हेड बनी है डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राजील की रहने वाली है और NDB का नवीनतम सदस्य है मिस्र। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए देश का पहला यूनिटी मॉल, ये उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। WHO और आयुष मंत्रालय पहली पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन ये गांधीनगर गुजरात में किया है इन्होंने। इसके बाद देखिए AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है, तो यह है प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है, तो 10,000 बसों को। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 81वें गोल्डन ग्लोबल क्या है 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। तो देखिए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 ये 81 नंबर का है और प्रदान किया जाता है कैलिफोर्निया USA के अंदर। शुरुआत हुई इसकी, शुरुआत कब की गई थी इसको देने की, तो 1944 को। इसके बाद देखिए ओपेनहाइमर फिल्म, तो इसके देखिए जो ओपेनहाइमर फिल्म है इसके लिए ही जो बेस्ट निर्देशक है इसका अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को। फिल्म जो बेस्ट ड्रामा फिल्म है ये भी यही आती है ओपेनहाइमर, और एक्टर का अवार्ड भी ओपेनहाइमर फिल्म के लिए दिया गया है सिलियन मर्फी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछे तो ये लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया है। फादर ऑफ एटम बम मतलब परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओपेनहाइमर को, क्योंकि जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ये हुआ था ट्रिनिटी नाम से USA के अंदर, और ये जो मूवी बनाई गई है ये ओपेनहाइमर के नाम पे ही बनाई गई है। फिर देखिए ललन टॉप में ऑस्कर अवार्ड 2023 एक्ट्रेस के अंदर मिला है मिशेल यो को, और ये फर्स्ट एशियाई महिला है जिनको इस बार ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिर देखिए एक्टर के अंदर ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, और भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। एक तो नाटू नाटू सॉन्ग जो कि RR मूवी का है जो कि MM किरवाणी के द्वारा गाया गया था, और एक है एलिफेंट विस्पर्स जो कि डॉक्यूमेंट्री है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, इसके जनक है कौन है, एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट है देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, ये चेन्नई के अंदर खोला गया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन ये बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। फिर देखिए 9th फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला, इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। शुभंकर था इसका तजुनी, और विजेता टीम बनी थी स्पेन और विजेता बना था इंग्लैंड। फिर देखिए 9th राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन उदयपुर राजस्थान के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में पहली
अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो इसका प्रारंभ किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो देखिए, पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद, इसकी फर्स्ट बैठक हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर, हुगली नदी के किनारे। तो देखिए, कराने वाला मंत्रालय है जहाज रानी मंत्रालय, और इसके मंत्री है अभी डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल। फिर देखिए, उद्देश्य रहने वाला है इसका जो हरित नौका कार्गो और यात्री पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट है लेलन टॉप में देखिए नेशनल वाटरवे, जो राष्ट्रीय जलमार्ग में देखिए फर्स्ट है इलाहाबाद से हल्दिया। फर्स्ट जो वाटरवे है वो है नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, और गंगा नदी और हुगली नदी को ये जोड़ता है, और ये देश का सबसे लंबा वाटरवे जो है नेशनल वाटरवे है। इसके बाद देखिए सेकंड पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, धुबरी से सादिया को मध्य, और ये असम के अंदर है। इसके बाद देखिए 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023, इसका होस्ट था साउथ अफ्रीका, और इसके अंदर 6 कंट्री को शामिल करने की घोषणा की गई थी, जिसमें से अर्जेंटीना ने जो है इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। बाकी देश कौन कौन से हैं? यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया और मिस्र, ये 5 देश है जो कि इसके अंदर शामिल हो गए। इसके बाद देखिए चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया था LVM 3 M4 रॉकेट से, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद देखिए चंद्रमा के साउथ पोल पे इसने 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग कर ली थी, इसलिए 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है फर्स्ट देश बन गया है, और जहां पर इसने लैंडिंग की है उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट है थाईलैंड, तो यहाँ के प्रधानमंत्री है श्वेता थाविसिन, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए जो गोल्डन ट्रायंगल है ये कौन कौन से देशों से मिलकर बना होता है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, और ये अफीम के लिए फेमस है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव, और 2010 के एक्ट द्वारा जो है इस संस्था की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए अधिकरण, प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल, ये जो है इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 323A और 323B जोड़े गए थे, और भाग 14A जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के आदि केकीर और वाचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश को ये जीआई टैग मिला है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के जो राज्य अदरक है, आंधी, कैंकीर और वाचो लकड़ी के शिल्प, और साथ ही में हस्त निर्मित जो कालीन है, इन तीनों को अभी जो है जीआई टैग मिला है। इसके बाद देखिए इससे पहले भी 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला था अरुणाचल प्रदेश की। एक तो है चुरपी पनीर को, खामती चावल और तांगसा वस्त्र, ये तीनों जो है जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पाद है अरुणाचल प्रदेश के। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश ये राज्य बना था 1987 को, और यहाँ की राज्य तितली है केसर है हिंद, और यहाँ के सीएम है प्रेमा खांडू, राजधानी है ईटानगर, बोमडिला दर्रा और दीपू दर्रा यहाँ के दर्रे हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश यहीं से करती है अरुणाचल प्रदेश से, और यहाँ पर इसको दिबांग के नाम से जाना जाता है। नामदफा और मोलिंग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर देखिए ललन टॉप में 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है, पुष्पा के लिए एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को, फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी को, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वहीदा रहमान को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है शतरंज विश्व चैंपियनशिप, इसका होस्ट बाकू अजरबैजान था। विजेता बना था इसके अंदर मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे का खिलाड़ी है, और विजेता बना था आर प्रज्ञानंदा जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए लुपेक्स, ये भारत और जापान के द्वारा भेजा गया मिशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इसके अंदर गोल्ड जीता है, किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और जो भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम थी इसकी जो फर्स्ट कप्तान बनी ये बनी है सुषमा पटेल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ONGC ने KG DWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की गई आंध्र प्रदेश के अंदर। तो देखिए KG DWN 98/2 ये ब्लॉक माइनिंग है जो शुरू की गई ONGC के द्वारा, और कृष्णा और गोदावरी बेसिन में इसकी शुरुआत की गई। KG मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश से ये 3500 किलोमीटर की दूरी पर है, और साथ ही में देखिए की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंदर 3 क्लस्टर है, जिसमें से जो सेकंड क्लस्टर है इसके अंदर काम शुरू हो गया है। अगर इसमें काम अच्छे से हो पाया, ऑयल एंड नेचुरल गैस का उत्पादन हो पाया है, तो इससे राष्ट्रीय तेल एंड जो गैस उत्पादन है उसमें 7% की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद देखिए गोदावरी, इसका उद्गम होता है त्रिम्बक की पहाड़ी नासिक से। इसकी सहायक नदियां है पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, वर्धा और इंद्रावती। फिर देखिए कृष्णा, इसका जो उद्गम स्थान है वो है महाबलेश्वर की पहाड़ी
महाराष्ट्र से, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा और मुसी, ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखिए गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना है, तो जायकवाड़ी परियोजना है। कृष्णा नदी, इस पर नागार्जुन श्री शैलम बांध बना हुआ है और अलमाटी बांध बना हुआ है। मंजीरा नदी, इस पर हुसैन सागर बांध बना हुआ है जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर हुई है और एच पन्ने ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। इसके बाद देखिए दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियनशिप के अंदर विजेता टीम बनी है उमा कोलकाता। वैश्विक शांति एंड खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर 127 है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 7 है, हंगर इंडेक्स में 111 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेप बकबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप, इसमें विजेता बना है भारत, हराया किसे है तो कुवैत को। थ्रेड्स मैसेजिंग ऐप ये मेटा ने लॉन्च किया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल दिवस 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये गोवा के अंदर प्रारंभ किया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल दिवस 2024, तो देखिए पर्पल शब्द जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है और साथ ही में देखिए इसका प्रारंभ किया गया गोवा के अंदर। इसके अंदर दिव्यांग व्यक्तियों की कहानियों की प्रदर्शनी लगने वाली है और इसका एंथम सॉन्ग है धूमल और पर्पल टीवी चैनल भी लॉन्च किया गया है दिव्यांग लोगों के लिए और साथ ही में देखिए इसकी शुरुआत की गई है जो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत जी। इसके बाद देखिए पुर्तगाल के अधीन था गोवा और गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली था नीनो डी कुन्ना और इसके बाद देखिए जो पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया था वो 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर करवाया था। इसके बाद देखिए गोवा राज्य बना था 1987 को, मतलब 30 मई 1987 को ये 56वें संविधान संशोधन द्वारा इसको राज्य का दर्जा मिला था। इसके बाद देखिए सिग्मो फेस्टिवल, साओ जोजोवा फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल जो है गोवा के हैं। मोरमुगांव फोर्ट ये भी गोवा में स्थित है और यहाँ की भाषा है कोंकण भाषा। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमएक्स 2023 मतलब 23 प्रारंभ किया गया विशाखापट्टनम के अंदर। किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट प्रदाता के रूप में मंजूरी दी है, तो मंगोलिया ने। गारंटी बजट पेश करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य बन गया कर्नाटक और यहाँ के सीएम है सिद्धरमैया। इसके बाद देखिए बास्टिल डे पेरेड ये फ्रांस के अंदर मनाया जाता है 14 जुलाई को और मोदी जी ने भी इसके अंदर भाग लिया था और साथ ही में भारत के जो तीनों विंग्स है ये भी इसके अंदर शामिल हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर प्रारंभ किया गया है। तो देखिए गंगा सागर मेला ये सागर द्वीप वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। इसी के साथ देखिए देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और भगवान सूर्य, कपिल मुनि, माँ गंगा इन सब की पूजा की जाती है और माँ गंगा के अंदर जो गंगा नदी है इसमें स्नान करते हैं लोग। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए कुंभ मेला, इसकी शुरुआत हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी जो कि पुष्यभूति वंश के शासक थे और पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी ये थी कन्नौज। इसी के साथ देखिए कुंभ मेला इसका आयोजन उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार 4 स्थानों पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, तो अश्विनी शेखर के नाम पे। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हुई है, तो 41.5 मतलब 41.5 करोड़। और इसमें फर्स्ट कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी मुक्त हुए लोग, तो यह है उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन सी है, तो यह है लिसा जो कि ओडिशा में लॉन्च की गई है। फिर देखिए तंजानिया में बन रहे हैं आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर ये बनी है प्रीति अग्लायम। इसके बाद देखिए विमल्डन चैंपियनशिप 2023 इसके अंदर मेल में जीता है कार्लोस अलकराज जो कि स्पेन के हैं और फीमेल में जीता है मारिया आंद्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। फिर देखिए आईआईटी दिल्ली, इसका ऑफशोर कैंपस ये दुबई के अंदर खुल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया है, तो ये गोवा के अंदर खोजा गया है। तो देखिए कदम शिलालेख ये 10वीं शताब्दी का है, कहाँ पर खोजा गया है, तो काकोड़ा महादेव मंदिर जो महामंदिर है गोवा के अंदर यहाँ पर मिला है ये। और इसके अंदर कौन सी भाषा उल्लेखित है, तो कन्नड़ और संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ है और इसके अंदर ही कदम और कल्याण के चालुक्य वंश के साथ संबंध बताए गए हैं। इसके बाद देखिए ललन टॉप में अशोक के कुल शिलालेख कितने थे, तो 14 थे। स्तंभ लेख पूछे तो 7 है। पहली बार पढ़ने वाले कौन थे इनके शिलालेखों को, तो जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इनको पढ़ा था। फिर देखिए फर्स्ट शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है। सेकंड शिलालेख में पशु चिकित्सा के बारे में बताया गया है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और कलिंग की राजधानी है तोशली। इसके बाद देखिए सती प्रथा का सबसे पहली उल्लेख किसमें मिला है, तो एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त के समय का है। फिर देखिए पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया, ये इसका उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख के अंदर। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति
इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है और लिखने वाले हरिसेन, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये रुद्रा दामन के समय का है। फिर देखिए अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सूर्य नाम का सर्वोच्च सम्मान ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है, द येलो स्टार। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार ये ओडिशा राज्य को दिया है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार ये भाइकला स्टेशन को मिला है। इसके बाद देखिए पहला ग्रीक वर्कर्स बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, तो केरल के अंदर स्थापित करेगा। इसके बाद देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, इसमें पहली भारतीय शहर कौन सा है शामिल होने वाला है, तो बेंगलुरु है। और 7 जनवरी को क्या मनाया गया है, तो महायान नववर्ष दिवस मनाया गया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।